Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 1st of December 2025. This is the last month of 2025. Like the year just began, right? And this is the last month, first day of the last month of December. And this year also felt like just it just felt like fever dream या फिर it felt like it just went away. It came and it went, right? और I just want to say कि आप लोगों ने जो भी the things that you always wanted to do, you still have 31 days if you count today also. So we can do. अभी भी हमारे पास समय है. At least 100% नहीं कर पाए, at least 10% done is also a great achievement. ठीक है. तो ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, बट दिस इज हाउ टाइम फ्लाइज, लिटरली फ्लू, राइट? सो आज जो है पिछले मतलब इफ आई रिमेम्बर जब हमने न्यू ईयर के बाद वी स्टार्टेड विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो वो इट वाज जस्ट मंथ्स अगो एंड महीना साल खत्म होने को भी है. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है बहुत समय जो है फास्ट फास्ट चले जा रहा है. ठीक है. पहला आर्टिकल जो है इंडिया हेल्पिंग श्रीलंका एज टॉल क्रॉसेस 200. यहाँ पे साइक्लोन दित्वा के बारे में बात की जा रही है. सेकंड है मोदी अर्जेस पीपल टू टेक पार्ट इन काशी तमिल संगमम. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड इज न्यू फाइंड्स हाईलाइट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट साइट्स बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. जो कुछ नए फाइंडिंग्स है इन दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है साइट के बायोडाइवर्सिटी में, ऐसे कुछ नई हमें डिस्कवरीज देखने को मिली है. ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, बट आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो है आज वर्ल्ड एड्स डे है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है. और दूसरा क्या है, स्टेटहुड डे ऑफ नागालैंड. नागालैंड जो है 1 दिसंबर 2025 में दे सेलिब्रेट देयर 63rd स्टेटहुड डे. ठीक है. तो नागाज they have lots of tribes and vibrant community of tribes that live in Nagaland and places around the world, right? So बहुत important है. हमें उनका जो स्टेटहुड डे है, they were the first one to get carved out of Assam, and 1963 was the year जब असम को carve out कर दिया गया. ठीक है. असम से नागालैंड को carve out कर दिया गया. सो पहले आर्टिकल को तरफ हम देख लेते हैं. इंडिया हेल्पिंग श्रीलंका एज टॉल क्रॉसेस 200. ठीक है. तो साइक्लोन दित्वा जो है ये चल रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लोग जो है बहुत सारे स्ट्रैंडेड जो आपके विजिटर्स है ऑफ इन कोलंबो में जो भी थे, एंड श्रीलंका में भी बहुत सारे स्ट्रैंडेड थे, उनको हम लोग लेकर आए हैं इंडिया की तरफ. ठीक है. लेकिन इसका जो कैटास्ट्रोफी है हमें जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे देखने को मिल रहा है. ठीक है. ज्यादा आर्टिकल नहीं है इसमें, आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसमें आपको बेसिक्स आपका इसमें क्लियर होना चाहिए. Cyclone Ditwa began to weaken on Sunday even as it continued to slow northward movement over Bay of Bengal parallel to the coast of Tamil Nadu. तो यहाँ पे हमारा इस तरफ पे इस तरीके से है, हाँ, श्रीलंका. तो ये बे ऑफ बंगाल से इधर से मूव और यहाँ पर आके हमारे जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे भी, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी वाला रीजन है वहां पर भी यही हिट किया. ठीक है. Torrential led to 3 deaths with 2 persons killed by collapsing walls in Tanjavur and Thoothukudi districts and 1 person electrocuted in Mayiladuthurai. ठीक है. तो 3 लोगों की जान ये साइक्लोन के कारण भी गई है. Over 2,300 people were in the relief camps on Sunday morning. State Minister of Revenue and Disaster Management KKSSR Ramachandran said that 230 huts have been damaged and 56,000 hectares of crops are under water. इस काफी इसका जो है डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा. और वहां 200 लोग से भी ज्यादा मर गए हैं इन श्रीलंका. ठीक है. तो ये मैंने बताया आपको नाम दित्वा जो है, ये दित्वा नाम यमन ने दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज मोदी अर्जेस पीपल टू टेक पार्ट इन काशी तमिल संगमम. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्पिरिट है ना, उसको ज्वाइन करने के लिए काशी और तमिल, ठीक है, दोनों जो हब्स ऑफ कल्चर एंड लर्निंग एजुकेशन था. ठीक है. तो दोनों को जोड़ने के लिए काशी और तमिल का संगमम करवा रहे हैं. मतलब दोनों वहां से लोग जो है कुछ
कुछ लोग जो है हर साल ऑल्टरनेट होता है कि कुछ सेट ऑफ पीपल जो है वो कभी तमिलनाडु से काशी जाते हैं, कभी काशी से तमिलनाडु आते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों ही सेंटर ऑफ कल्चर, सेंटर ऑफ वाइब्रेंसी, सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे एक जमाने में, ठीक है। इसीलिए दोनों, क्योंकि दोनों जगहों के बीच में बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ टाइम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर्स थे। कर्नाटक वाले रीजन में अलग रूलर्स ने, मॉडर्न इंडिया में देयर वर मिडिवल मॉडर्न इंडिया में अलग टाइप के रूलर्स थे। इन दिस काशी रीजन वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय द मुगल्स एंड द सुल्तान्स, राइट। इस रीजन के कारण यहाँ दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया था, एंड नाउ अगेन इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है इन द प्रेजेंट डे इंडिया, ठीक है। तो काशी तमिल संगमम जो है इट इज पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। अगर आप देखें, डिस्क्राइबिंग Tamil as pride of India, Prime Minister Narendra Modi on Sunday urged people to participate in the upcoming Kashi Tamil Sangamam as a part of endeavor to strengthen spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब वन इंडिया ग्रेट इंडिया का जो स्पिरिट है इसको मेंटेन करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सब मिलके ये जो पूरा प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। Tamil culture is great. Tamil language is great. Tamil is the pride of India. Mr. Modi said in Tamil in his मन की बात एड्रेस। फोर्थ काशी तमिल संगमम है, ये इसका थीम क्या है? लर्न तमिल, तमिल करकलम, ये है इस साल का थीम। कमेंसेस ऑन December 2 एट नमो घाट इन काशी। इट इज अ कल्चरल इनिशिएटिव, मैंने जैसे आपको समझाया कि ये क्या सेलिब्रेट करना चाहता है, डीप रूटेड हिस्टोरिकल टाइज एंड स्ट्रेंथन एंशिएंट सिविलाइजेशनल बॉन्ड बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी, विच इज वाराणसी। The event aligns with Ek Bharat Shresth Bharat initiative, emphasizing the integration of India's diverse cultural heritage, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखिए, हिस्टोरिकल टाइज है बिटवीन काशी उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु डेट बैक्स टू 15th century when King Prakarna Pandya of Madurai traveled to Kashi to bring back a sacred lingam for his temple, जिसको उन्होंने शिव काशी बोला था। तब से सोचिए इसको मतलब शिव काशी जो है वहां उस समय से, उससे तो काफी पहले 15th सेंचुरी से तो काफी पहले ही ये प्रीडेट करता है, दोनों रीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो तो उससे भी पुराना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द पांड्या रूलर्स एस्टैब्लिश्ड काशी विश्वनाथन टेम्पल इन तेनकासी located in southwestern Tamil Nadu near the Kerala border. The deep-rooted spiritual and cultural connection underscores the essence of Tamil Kashi Sangamam. Nodal ministry देखिए, Ministry of Education है, in the collaboration with various ministries, जैसे एग्रीकल्चर आ जाता है, रेलवे आ जाता है, ठीक है, सब, एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? चलिए लास्ट है न्यू फाइंड्स हाईलाइट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट साइट्स बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि ग्रेट निकोबार में जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं, वो यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह यहाँ पे बनाए जाने की यहाँ पे बात की जा रही है। बट ये जो है ग्रेट निकोबार रीजन है, इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर अगर हम ऐसे खंगालना शुरू करेंगे या फिर यहाँ पे जो हम बायोडाइवर्सिटी अगर हैम्पर करने लगेंगे, इट विल बी वेरी डेडली एंड डिस्ट्रक्शन, इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन, और ऐसा भी चांसेस है कि इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे नए नए बायोडाइवर्सिटी तो हम ढूंढ ही पा रहे हैं। देखिए, ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक विथ ओनली 4 रिकॉर्ड्स टिल डेट एंड अ पोटेंशियली न्यू स्पीशीज ऑफ बर्ड फोटोग्राफ ओनली थ्राइस ओवर अ डिकेड आर अमंग द लेटेस्ट फाइंड फ्रॉम द ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वहां पर देखिए कि कितने यूनिक बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस यहाँ पे पाए जाते हैं। Described in November, the two among are the nearly new 40 new species reported here since 2021. These include two species of frog, 4 crabs, 2 geckos, number of insects, including flies, moths, beetles. Nearly half of these have been described in 2025 alone. ठीक है, ये ऐसे बहुत टाइप के फ्रॉग्स है, क्रैब्स है, गेकोज है, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे, फ्लाइज, मॉथ, बिटल, वास्प, तो बहुत सारा ही आपको ग्रेट निकोबार वाले रीजन में देखने को मिलेगा। Named Lycodon irwini after the renowned Australian zookeeper Steve Irwin, ठीक है, इरविनी देख रहे हैं, स्टीव इरविन के नाम पे रखा गया है।
The new wolf snake is described in the journal Evolutionary Systematics of team of research included R.S. Nareen and S.R. Chandramouli of Pondicherry University, Zishan Mirza of the Max Planck Institute of Biotechnology and naturalist Girish Shore. ठीक है, तो ये सारे जो renowned लोग हैं वो जाके वहाँ पे they have found those animals. Given the snake's rarity, its sharply restricted range and potential threats, मतलब उसका जो रेंज है वो भी काफी restricted है, वरना अगर कॉमन होता तो हर रेंज में मिल जाता ना, लेकिन ये इसी मेगा डाइवर्स रीजन में पाया जाता है. एंड थ्रेट भी है बिकॉज अगर यहाँ से वो उनको हमने मतलब एक्सटिंक्ट कर दिया तो कहीं और तो नहीं मिलेंगे. The researchers have recommended that it be classified as endangered under the IUCN Red List criteria. ठीक है, इसको endangered घोषित करने की यहाँ पे बात की है. It is from the same east coast of the Great Nicobar that the birders Pia Sethi and Neetu Sethi from Delhi and Vikram Shield from Port Blair had recently published a paper on Great Nicobar crake, which is the Ranila species का जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया, मतलब उन्होंने लिखा है. Writing in the journal Indian Birds, the author noted that very little is known of the biology, distribution and population status and suggests this could be new species. इसको distinctive species भी करार किया जा सकता है इन birds को. ठीक है, तो ये मेगा टाइप इस टॉपिक को करने का यही मतलब था कि आप समझे कि ये रीजन कितना ज्यादा मतलब रीजन इज हाउ डाइवर्स इन इट्स अकरेंस. ठीक है, अगर आप देखिए ये देखिए निकोबार की चिड़िया है, इसके बारे में आप बात की है. तो एकदम बहुत ही ज्यादा रेयर रेयर स्पीसीज जो है इस रीजन में पाए जाते हैं, जो कि आई थिंक हमें इसको प्रोटेक्ट करना इट बिकम्स इक्वली इम्पोर्टेंट. ऐसे लाइकोडोन इरविनी जो है ये पूछा जा सकता है व्हाट इज दिस. ठीक है, नेवर नो. इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इट्स बेटर कि हम उसको अवॉइड ही करें. ठीक है. All right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.